गांव में मेले का दिन था। ढोल नगाड़ों की आवाज, चहल पहल और रोशनी से पूरा चौक चमक रहा था। बच्चे झूले झूल रहे थे, औरतें दुकानों पर मोल भाव कर रही थीं। तभी अचानक खेतों की तरफ से डरावनी गर्जना सुनाई दी। कुछ ही पल बाद मेले से थोड़ी दूरी पर अचानक धुआं उठने लगा और फिर उसी धुएं से बाहर निकला तात्या बिच्छू। उसका सिर फूल की तरह खुला था, उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख सकता था। वो गांव की ओर बढ़ा, तभी उसने अपने सबसे नजदीकी आदमी पर झपट्टा मारा। हमला होते ही उसके शरीर के टुकड़े हवा में उछलकर चारों तरफ बिखर गए। खून की बौछार से धरती लाल हो गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। पूरा मेला अफरा तफरी में तब्दील हो गया। तात्या बिच्छू गरजता हुआ एक एक करके लोगों पर टूटता गया। हर बार से इंसान के चीथड़े उड़ते, खून और मांस की बूंदें हर जगह फैल रही थीं। देखते ही देखते पूरा मेला श्मशान घाट में बदल गया। कुछ लोग किसी तरह बचकर दूसरे गांव पहुंचे और राय स्टार से मदद मांगी। राय स्टार, हमर मेला नरक बन गईल बा। तात्या बिच्छू हमला करत बा। आदमी लोगन के पकड़ के मूली जिसन चीर फाड़ करत बा। तोहरे बिना अब कोई नहीं बचा सकेला। राय स्टार तुरंत तैयार हुआ और गांव पहुंचा। चारों तरफ तबाही का मंजर देख उसके होश उड़ गए। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग उसके पास आए। बेटा, दानव खुद से नहीं जागा। कुछ दिन पहले पुष्पा और उसका लोगन सूखा कुआं खोद रहे थे। सबको लगा अंदर खजाना दबा है, लेकिन खुदाई करते करते गलती से तात्या बिच्छू के दरवाजा खुल गई। बस वही दिन से आफत शुरू हो गई। राय स्टार को समझ आया कि तात्या बिच्छू का ठिकाना वही सूखा कुआं है। उसने योजना बनाई। गांव वालों से कहा कि मरे हुए जानवर और हड्डियां कुएं तक के रास्ते पर बिखेरो। खून और मांस की गंध फैलते ही तात्या बिच्छू पागल हो गया। उसकी गर्जना पूरे आसमान में गूंज रही थी। रास्ते में वह लगातार लोगों पर हमला करता। उनके शरीर के चीथड़े हवा में उड़ते और जमीन पर गिरते। हर चीख उसकी क्रूरता को और बढ़ा रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा और झुककर हड्डियां खाने लगा, राय स्टार ने इशारा किया। गांव वालों ने चारों ओर तेल और मशालें फेंक दी। आग भड़क उठी। लपटों में कुआं पूरी तरह डूब गया। तात्या बिच्छू तड़पता रहा और चीखता रहा। उसकी दहाड़ें इतनी डरावनी थी कि आसमान, जंगल और झोपड़ियां सब कांप उठी। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होने लगी और अंत में पूरे कुएं में खामोशी छा गई। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे।